बंगाल के दूर दराज के गांवों में, जहां खेतों पर धुंध छाई रहती है और हवा में प्राचीन लोक कथाओं की फुसफुसाहट घुली होती है, एक भयावह कहानी सदियों से लोगों के दिलों में दहशत भरती आ रही है। ये कहानी है निशी डाक की, उस रहस्यमयी छाया की, जिसकी अंधकार में गूंजती पुकार सबसे अधिक डरावनी मानी जाती है। कहते हैं कि यह मायावी शक्ति रात के सन्नाटे में सुनसान रास्तों और जंगलों में भटकती है, किसी अनजान व्यक्ति को अपनी माया में फंसाने के इंतजार में। निशी डाक अन्य भूत प्रेतों की तरह डरावनी आकृति में सामने नहीं आता, न ही किसी आम भूत की तरह भयानक दिखने की कोशिश करता है। उसका सबसे बड़ा हथियार है चालाकी और छल, क्योंकि वह किसी अपने की आवाज की नकल करता है। अमावस की रातों में, जब गांव की गलियां सूनी होती हैं और घरों के दरवाजे बंद रहते हैं, तब निशी डाक अपनी तलाश शुरू करता है। घनघोर अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आता, और इसी सन्नाटे के बीच एक आवाज उभरती है। वह आवाज हो सकती है एक माँ की ममतामयी पुकार, भाई बहन की खिलखिलाहट, या किसी प्रियजन की जानी पहचानी आवाज, जिस पर कोई बिना शक किए भरोसा कर सकते हैं। यह आवाज इतनी वास्तविक लगती है कि यह किसी को भी अपने घर से या किसी रोशन रास्ते से दूर ले जाने के लिए पर्याप्त होती है। नाम लेकर यह पुकारती है, मानो कोई अपना पास ही कहीं भटक गया हो और मदद की गुहार लगा रहा हो, पर वास्तव में यह आवाज किसी अपने की नहीं होती। यह निशी डाक की चाल होती है, एक शापित आत्मा जो अपने शिकार को घर की सुरक्षा से दूर, वीरान जंगलों या गांव के किनारे स्थित सुनसान जगहों पर खींच ले जाती है। जो भी इस आवाज को सुनकर उसका पीछा करता है, वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। कहते हैं कि निशी डाक तब हमला करता है जब शिकार अकेला हो और आसपास उसे देखने या बचाने वाला कोई न हो। जैसे जैसे वह आवाज के पीछे चलता है, एक अदृश्य शक्ति उसे और गहरे अंधेरे में खींचती जाती है। वह आवाज धीमी और मोहक होती है, धीरे धीरे उसे आगे खींचती है, जब तक कि वह किसी भी मदद से बहुत दूर न हो जाए। और फिर जब कोई देखने वाला नहीं होता, वह व्यक्ति गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। कुछ लोग मानते हैं कि निशी डाक अपने शिकार की आत्मा को पाताल लोक में ले जाता है, जबकि कुछ का मानना है कि वह उन्हें एक आत्मिक दुनिया में खींच ले जाता है, जहां वे हमेशा के लिए फंस जाते हैं। पीछे रह जाते हैं बस कुछ भयावह निशान, मिट्टी में धंसा हुआ कोई चप्पल या किसी पेड़ की शाखा पर उलझा हुआ कोई कपड़ा। पर जिस व्यक्ति ने उस पुकार को सुना था, वह मानो अंधकार में समा चुका होता है। बंगाल में निशी डाक का डर इतना गहरा है कि आज भी गांवों में लोग एक दूसरे को सतर्क करते हैं कि रात में किसी भी अनजानी पुकार का जवाब न दें, चाहे वह कितनी ही जानी पहचानी क्यों न लगे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, कभी भी अंधेरे में किसी पुकार का पीछा मत करना, क्योंकि निशी डाक तुम्हारे मन को पढ़ सकता है और उसी के सहारे तुम्हें फंसा सकता है। सालों पहले की एक प्रसिद्ध घटना में, एक युवा किसान तापस अपने खेतों में काम कर रहा था, जब उसने अपनी पत्नी की पुकार सुनी और फिर अचानक लापता हो गया। वह रात में देर तक लालटेन की रोशनी में फसल काट रहा था, जब उसकी पत्नी की जानी पहचानी आवाज हवा में गूंज उठी, तापस, आमाके साहाज्य करुन। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने औजार उठाए और उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। आवाज आगे बढ़ती गई और तापस बिना रुके उसके पीछे पीछे जाता रहा, ये सोचकर कि उसकी पत्नी सच में किसी परेशानी में है। लेकिन जैसे जैसे वह तेजी से आगे बढ़ा, आवाज और दूर जाती रही, जैसे कि वह कभी पास थी ही नहीं। अगली सुबह जब उसकी पत्नी उठी, तो उसने देखा कि उसका पति तापस घर में नहीं था। गांव वालों ने जंगल और खेतों में उसकी तलाश की, लेकिन तापस का कोई नामो निशान नहीं मिला। लोगों का मानना था कि निशी डाक ने उसे अपने जाल में फंसा लिया, और तब से इस चेतावनी को और गंभीरता से लिया जाने लगा। निशी डाक से बचने के लिए गांव के लोग कई तरह के उपाय अपनाने लगे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस आत्मा के प्रभाव को रोक सकते हैं। कुछ लोग ताबीज पहनने लगे या अपने घरों के बाहर रात भर दिया जलाकर रखने लगे, ताकि बुरी आत्माएं पास न आए। और कुछ लोगों का विश्वास था कि कलाई या दरवाजे पर काला धागा बांधने से निशी डाक भ्रमित हो जाता है और किसी को बुलाने में असमर्थ हो जाता है। कहते हैं कि अगर तुम निशी डाक की आवाज सुनते हो, तो उसे नजरअंदाज करो, क्योंकि अगर तुमने उसकी पुकार स्वीकार कर ली, तो उसे शक्ति मिल जाएगी। ये कहानी आज भी बंगाल के लोक कथाओं में जीवंत है, एक अलौकिक चेतावनी की अंधेरे में हर आवाज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। निशी डाक शायद किसी प्रतिशोधी आत्मा की छाया हो, किसी भटकती आत्मा की पुकार हो, या कोई और रहस्यमयी शक्ति, कोई नहीं जानता। पर एक बात निश्चित है, जो भी उसकी पुकार का जवाब देता है, वह फिर कभी नहीं लौटता। जब सूरज बंगाल के गांवों के ऊपर ढलने लगता है और रात का अंधेरा चारों तरफ फैलने लगता है,
तब निशी डाक की फुसफुसाहट हवा में गूंजती है। ये कथा उतनी ही प्राचीन है जितना स्वयं काल, और यह सिखाती है कि अंधकार में हर आवाज पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और जब रात गहरी हो जाती है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, तब बंगाल के लोग जानते हैं कि पर्दे के उस पार से आती आवाज का जवाब कभी नहीं देना चाहिए।